हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू केमिस्ट्री संगत। माय नेम इज दीक्षा और आज हम शुरू करने जा रहे हैं अपने टेस्ट का प्रोसेस। ये टेस्ट हमारे पास क्या है? दीज टेस्ट आर यूज्ड फॉर द डिटेक्शन ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन। तो आज शुरू करते हैं हम अपना सबसे पहला टेस्ट जिसका नाम है लीविंग मेथड। ठीक है, इस लीविंग मेथड का हम क्वालिटेटिव एज वेल एज क्वांटिटेटिव एनालिसिस दोनों करते हैं। ठीक है, अब बेसिकली व्हाट इज क्वालिटेटिव एंड व्हाट इज क्वांटिटेटिव, तो वो मैं आपको समझाती हूँ। क्वालिटेटिव जो आपके पास एनालिसिस है उसमें हम क्या करते हैं, यहाँ सिर्फ और सिर्फ वो टेस्ट डिस्क्राइब करते हैं जिसकी मदद से हम उसको मतलब डिटेक्ट कर पा रहे हैं। जैसे हम क्या क्या प्रोसीजर लगाएंगे, किस तरीके से हम उस कार्बन को और हाइड्रोजन को डिटेक्ट करने वाले हैं, तो वो हमारी क्वालिटेटिव एनालिसिस में आता है। यही मैं अगर आपसे बात करूं क्या क्वांटिटेटिव एनालिसिस, तो क्वांटिटेटिव एनालिसिस में हम चेक करते हैं कि अगर हमारा कार्बन डिटेक्ट हुआ है उस कंपाउंड में तो कितना परसेंट उसमें कार्बन है या फिर कितना परसेंट उसमें हाइड्रोजन। क्लियर हो गई इतनी बात? तो यहाँ पर हम सबसे पहली टेक्निक सीख रहे हैं क्वालिटेटिव एनालिसिस। अब क्वालिटेटिव एनालिसिस क्या है? फॉर डिटेक्शन ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन। तो वही हम यहाँ पर पढ़ेंगे। देखो भाई कैसे की जाती है, ध्यान से सुनना, बहुत ही इजी है, सारी आपको अच्छे से समझ में आएगी और आप इजीली पेपर में इसको कर सकते हो। ठीक है ना? देखो सपोज करो आपने सबसे पहले एक ऑर्गेनिक कंपाउंड लिया। ठीक है ना? अगर आपको डिटेक्ट करना है कार्बन हाइड्रोजन, सबसे पहले क्या करोगे, आपको एक ऑर्गेनिक कंपाउंड मिलेगा। वो ऑर्गेनिक कंपाउंड आपने लिया, उस ऑर्गेनिक कंपाउंड में आपने क्या मतलब मिक्स करा, उसमें आपने मिक्स करा कॉपर ऑक्साइड। ठीक है, क्यूप्रिक ऑक्साइड आपने वहां पर मिक्स करा, Cu, ये आपके पास ड्राई पाउडर जैसा मिलेगा। अब क्या होगा, ध्यान से सुनो, अगर उस ऑर्गेनिक कंपाउंड में कार्बन है तो क्या होगा, वो कार्बन आपकी ऑक्सीडाइज होकर CO2 बनाएगी। भाई ऑक्सीजन एडिशन हो रहा है तो क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है, ऑक्सीडाइज होगी। क्या बोला, अगर उस ऑर्गेनिक कंपाउंड में कार्बन है तो कार्बन ऑक्सीडाइज होकर CO2 बनाएगी। क्लियर हुई इतनी बात? यही अगर उस कंपाउंड में हाइड्रोजन प्रेजेंट है तो हाइड्रोजन ऑक्सीडाइज होकर H2O बनाएगी। बेसिकली यहाँ पर एक क्या चल रहा है, यहाँ पर हमारे पास उस ऑर्गेनिक कंपाउंड का कंबशन चल रहा है। क्लियर हो गई इतनी बात? अब देखो ये हमारे दोनों ऑक्सीडाइज हो जाएंगे तो इनकी मदद से हम पता कर सकते हैं कि उस ऑर्गेनिक कंपाउंड में कार्बन या हाइड्रोजन है या नहीं। अब दूसरी बात यहाँ सुनो, हमें ये तो पता चल गया कि ऑक्सीडाइज होकर कार्बन डाइऑक्साइड बनाने वाली है, सिमिलरली H ऑक्सीडाइज होकर आपका H2O। लेकिन यहाँ पर एक दिक्कत क्या है कि भाई CO2 की प्रेजेंस भी तो पता चलनी चाहिए हमें, के अंदर ही अंदर प्रेजेंट हो जाएगी, निकल जाएगा गैस, हमको कैसे पता चलेगा? तो उसके लिए CO2 को टेस्ट करने के लिए सबसे फेमस रिएक्शन आप जानते हो कि भाई हम लाइम वाटर को पास करवाते हैं। समझ में आ रहा है? क्या बोला कि अगर आपको CO2 की प्रेजेंस चेक करनी है तो आप क्या करोगे, लाइम वाटर को पास कराओगे। आपने क्या करा, लाइम वाटर को पास कराया ओवर द CO2। ठीक है ना? तो क्या होगा, CO2 उस लाइम वाटर को मिल्की वाटर में कन्वर्ट कर देगी, है ना, मतलब मिल्कीनेस आ जाएगी उसमें, और वही आपके पास क्या होता है, कैल्शियम कार्बोनेट का फॉर्मेशन हो जाए। क्लियर हो इतनी बात? दोबारा सुनो, कार्बन डाइऑक्साइड इस लाइम वाटर को मिल्की कन्वर्ट कर देगी, मिल्की कलर में। ठीक है ना? तो ये आपका टेस्ट हो जाएगा कि भाई इसमें कार्बन डाइऑक्साइड बनी, यानी कि कार्बन प्रेजेंट है। अब आता है वाटर का टेस्ट कैसे करें, यानी कि हाइड्रोजन का टेस्ट कैसे करें। अब हाइड्रोजन के टेस्ट के लिए आप क्या करते हो, कॉपर सल्फेट जो उसमें होती है वो आपके वाटर से रिएक्ट कर कॉपर सल्फेट .5H2 बनाती है, जिसको क्या बोला जाता है, दिस इज नोन एज द ब्लू विट्रॉल। ये आपका कॉपर सल्फेट का हाइड्रेट बनता है जिसको हम बोलते हैं ब्लू विट्रॉल। अगर ब्लू कलर का सोल्यूशन आ जाता है इट मींस आपका वाटर पर प्रेजेंट। इतनी बात क्लियर हुई? तो ये आपका एक क्वालिटेटिव एनालिसिस है फॉर द कार्बन एंड हाइड्रोजन। क्लियर हो गई यहाँ तक बात? जल्दी से बताओ, कोई दिक्कत? ठीक है, तो क्वालिटेटिव एनालिसिस आप पढ़ चुके हो। अब बात करते हैं क्वांटिटेटिव। क्वांटिटेटिव एनालिसिस मतलब कितना, अगर कार्बन प्रेजेंट है तो कितना कार्बन है, हाइड्रोजन प्रेजेंट है तो कितना हाइड्रोजन है, इसको
करने के लिए मैं आपको छोटी सी एक एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन कर कर, ठीक है, जरा ध्यान से देखना। इसको समझाने के लिए आई हैव यूज्ड, जस्ट लुक एट, देखिए सबसे पहले मैं अगर आपको यहाँ पर बनाकर समझाऊं तो आपके पास एक ड्राई ट्यूब है ना, थोड़ा अनपरफेक्ट बनेगा लेकिन ध्यान देना, ये एक ट्यूब होती है। इस ट्यूब में आपके पास क्या होता है, यहाँ पर ऑर्गेनिक कंपाउंड आप लेते हो, दिस इज योर ऑर्गेनिक कंपाउंड। इस ऑर्गेनिक कंपाउंड को आप हीट करते हो, ठीक है, आप क्या कर रहे हो, इस ऑर्गेनिक कंपाउंड को हीट करते हो और यहाँ से आपके पास ऑक्सीजन पास होती है, ठीक है ना, ड्राई ऑक्सीजन यहाँ से पास की जा रही है। अब यही बीच में लगा होता है एक कॉपर ऑक्साइड का, क्यूप्रिक ऑक्साइड का पैलेट, ठीक है, ये क्या है आपके पास क्यूप्रिक ऑक्साइड का पैलेट है, ठीक है ना। और फिर यहाँ पर आपके पास दो इस तरीके के ट्यूब लगे होते हैं, आपके पास दो इस तरीके के ट्यूब लगे होते हैं, जिसमें एक ट्यूब में आपके पास होती है, एक ट्यूब में आपके पास होता है एनहाइड्रस CaCl2 कैल्शियम क्लोराइड, और दूसरे में आपके पास होता है KOH, ठीक है, दूसरे में आपके पास होता है पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है, इसे पोटाश भी बोलते हैं। अब देखो क्या होता है, जैसे ही इस ऑर्गेनिक कंपाउंड को आप हीट करते हो, ये ऑर्गेनिक कंपाउंड हीट करने के बाद यहाँ पर सॉरी कॉपर ऑक्साइड से पास होता है। अब देखो जैसे ऑर्गेनिक कंपाउंड हीट होगा तो ऑक्सीडेशन होगा, यानी कि कार्बन आपके पास ऑक्सीडाइज होकर CO2 बनाएगी और हाइड्रोजन आपके पास ऑक्सीडाइज होकर क्या बनाएगी, वाटर बनाएगी। तो जो वाटर बनता है ये वाटर एब्जॉर्ब कौन कर लेता है आपके पास, एनहाइड्रस CaCl2। सपोज करो इसमें पहले CaCl2 कुछ और था, जैसे ही इसने वाटर को एब्जॉर्ब करा होगा CaCl2 की जो वॉल्यूम है, मतलब CaCl2 का जो वेट है वो क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। अब जितना वेट इंक्रीज हुआ है उसको सपोज करो मैंने मान लिया M1 ग्राम, ठीक है, क्या मान लिया उसे, M1 ग्राम मान लिया, X ग्राम मान लिया, कुछ भी मान लिया, मान लो सपोज करो मैंने X ग्राम मान लिया। तो जो X ग्राम होगा वो क्या है आपका H2O, कितना सब्सटेंस में H2O बना, ठीक है, उसी से हम हाइड्रोजन की परसेंटेज निकाल सकते हैं कि कितना हाइड्रोजन। सिमिलरली अब जो आपके पास CO2 यहाँ से ऑक्सीडाइज होगी, वो CO2 यहाँ पर पोटाश एटम में एब्जॉर्ब हो जाएगी और इसका वेट बढ़ेगा, ठीक है, जैसे ही इसका वेट बढ़ेगा, सपोज करो इसका वेट हो गया Y, तो इस Y ग्राम की मदद से हम क्या करेंगे, वी कैन एस्टिमेट द वेट ऑफ द कार्बन, क्लियर हो गई। अब कितना, इसमें हम क्या करते हैं, यूनिटरी मेथड भी लगाते हैं। अब यूनिटरी मेथड क्या है उसको समझते हैं। देखो सपोज करो मैंने क्या करा, सबसे पहले आपके पास जो आपकी CO2 बन रही है ना, CO2 का मास कितना होगा आपके पास 44 ग्राम, राइट। एक बार इसको कैलकुलेट करना सीखते हैं विद द हेल्प ऑफ यूनिटरी मेथड। सपोज करो आपके पास CO2 बने, CO2 आपका मास कितना होता है 44, और मुझे कार्बन का एस्टिमेशन करना है, तो कार्बन का मास कितना होगा 12 ग्राम, ठीक है। अब क्या होगा, जरा ऐसे देखो, आपके पास क्या है, कार्बन आपके पास 12 ग्राम है, ठीक है, जो कि 44 ग्राम में प्रेजेंट है। 44 ग्राम CO2 में कितना कार्बन प्रेजेंट है आपके पास 12 ग्राम, ठीक है। यही मैं आपसे कहूँ, सपोज करो W ग्राम आपके पास CO2 बना, जो आपके पास नया CO2 बन रहा है इसमें वो कितना बना, W ग्राम बना, तो इस W ग्राम CO2 में कितना आपके पास होगा 12/44 into W, ठीक है ना। ये क्या है, वेट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है ना, क्या है, वेट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। अब इस वेट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड का मतलब वेट तो निकल गया, अब परसेंटेज कैसे निकालेंगे, ओवरऑल कार्बन का वेट मतलब इसका वेट अपॉन द ओवरऑल वेट इनटू 100, वही मैंने यहाँ परसेंटेज ऑफ कार्बन का फॉर्मूला दिया। सिमिलरली आप हाइड्रोजन के लिए निकाल लोगे तो वो भी आपके पास ऐसे निकलेगा। तो फॉर्मूला क्या आता है परसेंटेज कार्बन का, ध्यान से देखो, ये एग्जैक्ट आपको यूज करना है, कुछ यूनिटरी मेथड नहीं लगाना, सिंपल ये यूज करो। क्या करोगे, परसेंटेज कार्बन कैसे कैलकुलेट करोगे, जरा एक बार देखो, कि भाई परसेंटेज कार्बन 12 मास ऑफ कार्बन होता है, दिस इज मास ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। ये आपके पास क्या है, जो कार्बन डाइऑक्साइड का वेट प्रोड्यूस हुआ है ऑक्सीडाइज हुआ, ये आपके पास क्या है, ओवरऑल मास ऑफ द कंपाउंड इनटू 100 कर दोगे तो परसेंटेज कार्बन की
की निकालनी है। किसी भी आपको क्या कहते हैं एलिमेंट का डिटेक्शन मतलब क्वालिटेटिव एनालिसिस क्वांटिटेटिव एनालिसिस करनी है तो आपको यहाँ पर यही फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा, याद, ठीक है। अब परसेंटेज हाइड्रोजन की करनी है तो हाइड्रोजन का मास H2 दैट इज 2, ओवरऑल वाटर में ऑक्सीडाइज होगा तो 18 आएगा। मास ऑफ वाटर जो बना है वो ऊपर और ओवरऑल मास आपका नीचे जो ऑर्गेनिक कंपाउंड आपने लिया इनटू 100 करोगे तो परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन निकल कर आ जाए। क्या यहाँ तक आपको समझ में आया, क्लियर हो गया? मुझे जल्दी से अगर क्लियर है तो स्क्रीनशॉट ले लो और यू कैन राइट इन योर नोटबुक। अभी हम चलते हैं इसके क्वेश्चन कि आप क्वेश्चन आएंगे तो कैसे इसको डिटेक्ट करें, ठीक है। जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो। तो एक न्यूमेरिकल है गाइस, क्या है इस न्यूमेरिकल में, ये हमारा क्वांटिटेटिव एनालिसिस पर बेस्ड। जरा पढ़ो इसको ध्यान से पढ़ना कि भाई 0.475 ग्राम ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, यानी कि आपने वेट ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड क्या लिया है, वेट ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड आपने लिया है कितना, दैट इज योर 0.2475, यानी कि दिस इज द कंपाउंड टेकन, ठीक है। ये आपके पास ये वाला मास जो आपने ओरिजिनल मतलब इनिशियली लिया हुआ, ठीक है। अब देखो कंबशन करने के बाद कितना कार्बन डाइऑक्साइड आपके पास मिलता है, दिस इज योर दिस, यानी कि कार्बन का वेट कितना मिला आपको, दिस इज योर 0.4950 CO2, ठीक है ना। सिमिलरली वाटर कितना मिला आपको 0.2025 ग्राम। सबसे पहले तो जो जो दिया हुआ करें उसको लिख लिया जिससे आसानी हो जाती है कैलकुलेशन में, ठीक है ना। अब परसेंटेज कार्बन और हाइड्रोजन निकालना, मैं सॉल्व नहीं करूंगी पूरा, यू हैव टू सॉल्व, ठीक है। परसेंटेज कार्बन कैसे निकालोगे, ये फॉर्मूला लगाना है कि भाई 12/44 मल्टीप्लाई, अब मास ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड कितना फॉर्म हुआ, दिस इज योर दिस 0.4950 अपॉन इनिशियली आपने कितना मास लिया, ये बात 0.2475, तो यहां से जो भी आएगा दिस इज योर परसेंटेज ऑफ द, कितनी परसेंटेज आ रहा है, यू कैन कैलकुलेट दैट, ठीक है। अब बात करते हैं हाइड्रोजन की, भाई परसेंटेज हाइड्रोजन निकालना है, फॉर्मूला क्या है, ये फॉर्मूला है 2/18 मल्टीप्लाई करें। अब देखो वाटर कितना फॉर्म हुआ है 0.202, ठीक है ना, 0.202, अब ओवरऑल मास कितना है आपके पास 0.2475, ठीक है ना, इंटू 100 और है। यहां पर आप सॉल्व करोगे तो ये आपके पास हाइड्रोजन की परसेंटेज निकल कर, ये क्लियर होगा। सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि भाई आपको मतलब क्वेश्चन कैसे पूछ सकता है, आपको मास दे देगा कार्बन डाइऑक्साइड के और हाइड्रोजन के, आपसे परसेंटेज ऑफ कार्बन और हाइड्रोजन पूछ, ठीक है। या फिर क्या कर सकता है, आपको वही परसेंटेज दे दे और मास ऑफ हाइड्रोजन मतलब मास ऑफ H2O या कार्बन डाइऑक्साइड से पूछ ले, ठीक है ना। जैसे मैं आपको एक क्वेश्चन देती हूँ, यू हैव टू सॉल्व इट एट योर होम, कि सपोज करो आपने किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड का कंबशन कराया, कंबशन कराने के बाद आपको कितनी परसेंट कार्बन डाइऑक्साइड मिली, मान लो 69% आपको कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। यही परसेंटेज हाइड्रोजन की बात करते हैं, लेट सपोज यू आर गेटिंग द 5% आपके पास हाइड्रोजन है ना, और जो इनिशियली कंपाउंड ले रहे हो जो आपने ट्यूब में सब्जेक्ट किया है वो इनिशियली वेट कितना है, मास ऑफ कंपाउंड टेकन आपने कितना लिया, सपोज करो ये आपने ले लिया 0.25 ग्राम ले लिया, ठीक है ना। अब आपसे पूछने का बताओ मास ऑफ CO2 एंड H2O फॉर्म कितना बनेगा, तो ये आपको बताना होगा। कैसे करोगे, इसी को फॉर्मूले में रखना है, बस आपको ये निकालना है, ये दोनों चीजें आपको दी गई। तो आई होप आपको लीविंग मेथड समझ में आया हो, है ना। एक बार इसे दोबारा पढ़ना, इसके क्वेश्चन आप अपनी बुक से प्रैक्टिस करना, ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं, ये चीज आपको क्लियर हो गई तो आप कर लोगे, ठीक है ना। दूसरी बात, भाई चैनल अभी तक जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को सब्सक्राइब करें एंड अपने दोस्तों को भी शेयर करें, क्योंकि हम अब फॉर द क्लास 12 थोड़े दिनों में एक अनाउंसमेंट करने वाले हैं
फॉर उनकी रिवाइज प्लान के लिए कि भाई किस तरीके से आपको रिवीजन करना है फॉर क्लास 12। तो जल्दी से जाओ, जो भी आपके क्लासमेट्स हैं या जो भी आपके दोस्त हैं क्लास 12 में, उनको भी शेयर करो। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग आवर वीडियो।